Hello and welcome everyone to class 8th English class. Today in this video we are going to study the remaining part of the chapter 15th, chocolate. So on the last page of your chapter. So previously we were studying the topic the chocolate therapy, and the part that was remaining I am going to continue from that. Okay, so I'm on the last page of your story from the top. I'm studying it. So, a well known beauty expert says the main ingredient of chocolate is coca, and chocolate is not just for chocolate therapy, a treatment. तो एक जानी मानी ब्यूटी एक्सपर्ट ये बात कहते हैं कि जो चॉकलेट थेरेपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये चॉकलेट थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, वो मेन इंग्रेडिएंट है कोका। और ये जो चॉकलेट है वो बस एक चॉकलेट थेरेपी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ट्रीटमेंट है। इफ़ यू यूज़ इट गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। और वो कहते हैं कि अगर आप इस चॉकलेट थेरेपी का इस्तेमाल रोज़ाना बेसिस पे करते हैं तो आपको एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। With this new therapy, a chocolate paste is applied on the skin and is peeled off like a mask after it dries. और कहा जाता है कि इस थेरेपी के रिगार्डिंग कि एक चॉकलेट पेस्ट पहले बना के इसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है, और जब वो पेस्ट ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको स्किन की तरह उसको पील ऑफ, उसको उछाड़ लिया जाता है जैसे कि मास्क कोई हटाया जाए चेहरे से। तो इस तरीके से चॉकलेट ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, ऐसा ब्यूटी एक्सपर्ट्स कहते हैं। नाउ अनदर यूज ऑफ चॉकलेट दैट इज गोइंग टू रीड, दैट यू आर गोइंग टू रीड, इट्स ईट चॉकलेट्स टू कीप डेंटिस्ट अवे। तो अब तक आप लोग सुनते आए थे कि ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाता है, या ज़्यादा चॉकलेट खाने से कैविटीज़ हो जाती हैं। बट अभी ये जो आपका पैरा है वो आपको बताएगा कि अगर चॉकलेट्स को आप सही तरीके से खाते हैं तो आप जो है एक हेल्दी स्माइल और एक अच्छे टीथ आपको रिवॉर्ड में मिलते हैं आपको चॉकलेट खाने की वजह से। सो कैसे? फॉर अ हेल्दी स्माइल, ब्रश बिटवीन मील्स, फ्लॉस रेगुलरली एंड ईट प्लेंटी ऑफ चॉकलेट्स। तो कहता है कि एक अच्छी स्माइल के लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप खाना खाते हैं आपको ब्रश करना चाहिए, हमेशा मुंह को धोते रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जितना अमाउंट आप खा सकते हैं उतने अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स भी आपको खाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्चर, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका पाउडर that occurs naturally in chocolates and other products might be an effective natural alternative to fluoride in toothpaste. देखिए क्या कहा जा रहा है, एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि चॉकलेट्स के अंदर जो वो कोका पाउडर होता है, मींस जो मेन इंग्रेडिएंट है चॉकलेट का जो है कोका, तो वो कोका जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है। और जो टूथपेस्ट में हमारे फ्लोराइड मिला हुआ होता है, आप किसी भी टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स में फ्लोराइड ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आपको कैविटीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए क्लेम किया जाता है। तो फ्लोराइड एक केमिकल है, और दूसरी तरफ कोका जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो कहा जाता है कि वो कोका जो है, रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि कोका फ्लोराइड की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, और फ्लोराइड जितना ही इफ़ेक्टिव है, वो जो फ्लोराइड काम करता है वही काम वो कोका पाउडर भी कर सकता है या करता है। In fact, his research revealed that the coca extract was even more effective than fluoride in fighting cavities. तो जो रिसर्च सामने आया फाइनली, उस रिसर्च में ये बताया गया कि वो जो कोका एक्सट्रैक्ट है वो फ्लोराइड से भी ज़्यादा बेहतर काम करता है कैविटीज़ को हटाने में या कैविटीज़ को रिमूव करने में। तो ये बात बताई जा रही है कि चॉकलेट्स में जो कोका होता है वो बहुत ही यूज़फुल है आपके कैविटीज़ को फाइट करने में। तो चॉकलेट्स को आपको प्लेंटली ऑफ अमाउंट में खाना चाहिए। नाउ सेलिब्रेट विद अ स्पेशल चॉकलेट केक। आप सबको मालूम है कि आज के टाइम में चॉकलेट केक्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और इनका इस्तेमाल हम हर एक ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं।
तो वीनास प्रेस्टिजियस होटल शैकर produces the cake sacerdote distinguished by its chocolate seal and sold in a wooden box complete with golden corners। तो बताया जा रहा है कि वीना का एक प्रेस्टिजियस होटल है जिसका नाम है होटल शैकर, जो कि एक केक प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है शैशे टॉटे, जो कि एक अलग तरीके से उसकी पहचान दी गई है। एक चॉकलेट सील होती है, उसको वुडन बॉक्स में रखा जाता है और जो कॉर्नर्स होते हैं वो गोल्डन कलर्स के होते हैं। द शैशे टॉटे is made of 2 layers of dense chocolate dough with a thin layer of apricot jam in the middle and the dark chocolate icing with shreds of chocolate on the top and sides। तो इस पैराग्राफ में वो टोटल आपको ये बता रहा है कि ये जो चॉकलेट है वो किस तरीके से बना होता है। उसमें एप्रिकॉट के जैम्स होते हैं, उसके बाद चॉकलेट्स की आइसिंग होती है, छोटे छोटे टुकड़े के चॉकलेट्स जो है टॉप और साइड्स में इसमें डाले जाते हैं। देयर इज़ only one original, says Elizabeth Glutter, who runs the hotel. The hotel claims the cake came about in mere chance in 1832 when French shaker an apprentice at the court of Prince Metternich had to come up with a dessert when he was filling in for his sick boss। तो ये होटल ये बताता है कि ये जो केक आया था वो करीब 1832 में आया था, जब एक फ्रेंच शैकर नाम का आदमी जो कि प्रिंस मेटर्निच के दरबार में अप्रेंटाइज एक सीखने का काम करता था, वो जो है एक डेज़र्ट की खोज में आया था क्योंकि उसके बॉस जो है वो सिक थे, और उस डेज़र्ट के रूप में ये केक जो है फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था और आया था, और फिर तब से जो है ये केक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है सेलिब्रेशंस के लिए। सो ओवरऑल इन दिस चैप्टर यू रेड अबाउट द वेरियस बेनिफिट्स एज वेल एज द सोर्सेज ऑफ चॉकलेट विच यू ईट ऑन रेगुलर बेसिस। तो आपने इस चैप्टर के थ्रू ये जाना कि ये जो चॉकलेट्स हैं वो आते कहाँ से हैं, उनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और ये चॉकलेट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर on the next day। Thank you।